अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाइट हाउस के इसी कमरे से खिताब करते हुए जहां सन 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले का ऐलान किया था, सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ये अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे का वक्त है। सदर बाइडेन ने कहा है कि अगरचे अमेरिका इसके बाद भी अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा, लेकिन ये अस्करी इमदाद नहीं होगी। सदर बाइडेन, जो इस जंग की सरबराही करने वाले चौथे अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने कहा है, हम अफगानिस्तान में अपनी अफवाज भेजने या इनकी तादाद में इजाफा करके इनखला के लिए माहौल साजगार होने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख एहलकारों की खुसूसी तौर पर तारीफ की और कहा कि वो अब भी अपनी जानों पर खेलकर मुल्क का दिफा करने में मसरूफ हैं। उन्होंने 11 सितंबर 2001 के वाक़यात का जिक्र करते हुए इस हमले में हलाक होने वाले अमरीकियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि अगरचे अमेरिका को इस हमले की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ महाज खोलना पड़ा, ताहम 20 बरस बाद भी वहीं मौजूद रहने का कोई जवाब नहीं। इनका ये भी कहना था कि इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ने वाले कई फौजी ऐसे भी हैं जो 2001 में पैदा भी नहीं हुए थे और इस जंग को नस्ल दर नस्ल जारी रहने वाला अमल नहीं होना चाहिए था। 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद ये बाप इस मुल्क के बारे में क्या कहानी सुनाता है, जिसे अमेरिका की ज़ेर क़यादत 10,000 नेटो अफवाज जल्द ही पीछे छूट जाएंगी। तालिबान के ज़ेर कंट्रोल आज का अफगानिस्तान इस तबाह हाल मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है, जिस पे 2011 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका की ज़ेर क़यादत अफवाज ने हमला किया था। इनखला का फैसला हतमी है, लेकिन इससे इस मुल्क में जो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान किसी न किसी सूरत एक आज़ादाना मुआशरे में ढल रहा है। अमन या तशद्दुद बढ़ने के रुझान में तेजी आ सकती है। काबुल में इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर एंड पीस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तमीम आसी ने खबरदार किया है कि सबसे बेहतरीन नतीजा जिसकी तवक्को की जा सकती है वो ये है कि इनखला की इस टाइमलाइन में अफगानिस्तान में बरसरे पैरोकार मुख्तलिफ जमातों पर दबाव डाला जा सकता है कि वो सितंबर तक किसी सियासी तस्फिया तक पहुंचने की कोशिश करें, वरना दूसरी सूरत में इन्हें शाम की तरह खाना जंगी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग तवक्को करते हैं कि अमेरिकी फौजी मिशन के इस आखिरी बाब को इस तरह पढ़ा जाएगा, फातिह तालिबान ने मैदान जंग में या इन अमन मज़ाकरात के जरिए इक़्तिदार में वापस आने का फैसला किया है, जिनमें यकीनन इनका पलड़ा भारी है। हर आने वाले दिन मुआशरे के पढ़े लिखे मुतहरिक और होनहार अफराद के कत्ल से वो सब वादे खाक हो रहे हैं जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे। अफगानिस्तान, जिसे पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरतशद्दुद मुल्क कहा जाता है, वहाँ के शहरियों को अब खाना जंगी का खदशा है। एक अफगान इंसानी हकूक की कारकुन को अफसोस है कि मुझे सबसे ज्यादा तशवीश तब होती है जब अफवाज के इनखला की तारीख दे दी जाती है मगर इसकी शराइत नहीं तय की जाती। तालिबान सिर्फ इनके जाने का इंतजार करेंगे और अहम मसाइल पर बातचीत की जानिब नहीं आएंगे। बहुत से दूसरे अफराद भी ऐसा ही सोचते हैं। अफगानिस्तान AREU के डायरेक्टर कहते हैं, काश सदर बाइडेन ने तमाम फ़िरकीन की जानिब से कोई भी कत्ल ना होने की शर्त पर मई और सितंबर के दरमियान फौजियों के इनखला की तारीख रखी होती, लेकिन बाइडेन इंतजामिया के सीनियर अहदेदार जिन्होंने सहाफ़ियों को इनखला के बारे में आगाह किया वो इस पर कायम थे। सदर का फैसला है कि हालात पर मुबनी नुक्ता नज़र जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से चल रहा है हमेशा अफगानिस्तान में रहने का एक नुस्खा है। उन्होंने मज़ीद कहा, हम अफ़गानियों के लिए वो मुस्तकबिल यकीनी बनाने का अहद रखते हैं जिसके अफ़गान अवाम को तलाश है और जिसमें इनके लिए बेहतरीन मौक़े मुयस्सर हों, लेकिन वाशिंगटन की बेहतरीन सौदेबाजी करने वाली चुप इसकी फौजी ताकत बन रही है। तालिबान ने अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की फौजियों के इनखला पर रखी है। तालिबान के जंगजू एक के बाद दूसरे जिले पर कब्जा करते हुए अब सूबों में दाखिल हो रहे हैं। सदर जो बाइडेन की मेज पर इससे बेहतरीन कोई ऑप्शंस नहीं थे। इन्हें पिछले साल अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाला वो मुआहदा विरसे में मिला था जिसमें वाशिंगटन ने तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी की गारंटी दी है और तशद्दुद को कम करने और मुज़ाकरात के बदले 1 मई को अफगानिस्तान से अपने फौजी निकालने का वादा किया था। अमेरिका की सलामती जिसकी वजह से वो अपने फौजियों को अफगानिस्तान लाए थे एक फैसला कुन अंसर रहा और दूसरी चीज नेटो अफवाज से तवक्को की जाती है कि वो अमरीकी क़यादत की पैरवी करें। अफगानिस्तान में अलकायदा और नाम नहाद
शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया जैसे ग्रोहों की तरफ से लाहक खतरे के बारे में पूछे जाने पर एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने जवाब दिया है, ये 2001 नहीं है, 2021 है। हम अब अफगानिस्तान से अमेरिका के खिलाफ खतरे को इस तरह परख रहे हैं कि इससे वहाँ हमारे फौजियों की मौजूदगी और तालिबान के साथ जंग किए बगैर निपटा जा सकेगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर और अमरीकी महकमा खारजा के साबिक अहदेदार ने कहा है, ये फैसला हमेशा अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए सियासी बुनियादों पर किया जाना था और समझा जा सकता है कि ये फैसला क्यों लिया गया है। मिलर जो मुज़ाकरात के हल की तलाश में की जाने वाली पहली कोशिशों का हिस्सा रहे थे, उन्होंने तबसरा किया है कि ये एक अलमिया है कि अमेरिका इनखला का फैसला करने से बहुत पहले अफगानिस्तान में अमल को इस इनखला के साथ जोड़ने वाली कोशिशों में संजीदा नहीं था। अब इस तनाज़े में अफगान रहनुमाओं की संजीदगी सबसे अहम है। अमेरिका की जानिब से इस नई पेशरफ्त के बाद सबकी निगाहें अफगान अमन मुज़ाकरात पर हैं कि अमन के लिए साल से जारी रहने वाले मुज़ाकरात कायम हो पाएंगे और क्या अफगानिस्तान में गुज़श्ता 4 अशरों से जारी जंग और बदअमनी खत्म हो जाएगी। कतर में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने अगरचे बाइडन इंतजामिया की जानिब से इस बयान के रद्द-ए-अमल में ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनखला तक क़याम अमन की किसी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ताहम तालिबान के अहम रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तालिबान अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के सिलसिले में इनकी मुलाकातें और बातचीत जारी रहेगी, ताहम किसी दूसरी जगह कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की जाएगी। इधर अफ़गान अवाम में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनखला के बाद की सूरत हाल के बारे में बेयकीनी पाई जाती है और बेशतर ये कहते हैं कि इतने कम अरसे में ना ही बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है और ना ही अफ़गान फोर्सेस अकेले तालिबान से लड़ सकती हैं। अमेरिका और तालिबान मुआहदे के लगभग 6 माह बाद दोहा में बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, ताहम अभी तक इन मुज़ाकरात में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई है। अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में एक दुकानदार हैं, उनका कहना है अफ़गान अवाम में एक अरसे से ये तासुर मौजूद है कि ये मुल्क कहीं एक बार फिर 1992 की तरह खाना जंगी की तरफ न चला जाए। जब हमने रूसी अफवाज को यहाँ से निकाला तो कुछ अरसे में यहाँ खाना जंगी शुरू हो गई। अगरचे अब अफगानिस्तान 1992 का अफगानिस्तान नहीं है और हमारी फौज बहुत बेहतर है, मगर फिर भी अवाम में एक तशवीश पाई जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।